क्या आप भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं? हर रात सोने से जंग जैसा लगता है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोगों को अच्छी नींद न आने की समस्या होती है। लेकिन चिंता न करें, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम गहरी और सुखद नींद पाने के रहस्यों को जानेंगे। बौद्ध भिक्षुओं के प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हम हर तरह के कारगर उपायों को देखेंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं गहरी नींद की सुखद दुनिया में जाने का रास्ता। एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक नहीं सो पाता हूं। रात को सोने से पहले दुनिया भर के विचार मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और जब मैं सो भी जाता हूं तो पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो अच्छा महसूस नहीं करता, थका हुआ और बेचैन लगता हूं। कृपया आप मुझे इस समस्या का कोई समाधान दें। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान बताने से पहले मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। धनी व्यक्ति कहता है, जैसा आप कहें मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। वह कभी करवट नहीं बदलते थे। रात में जिस अवस्था में वह सोते थे उसी अवस्था में सुबह तक रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था जो अक्सर उनके पास सोता था। आनंद के लिए यह बहुत परेशान करने वाली बात थी कि गौतम बुद्ध कैसे पूरी रात एक ही शारीरिक अवस्था में बिता सकते थे। जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती थीं तो वह हमेशा गौतम बुद्ध को उसी अवस्था में सोते हुए पाते थे। यह बात उनके मन में कई सवाल खड़े कर देती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपना उत्सुक रोक नहीं सका और वह आधी रात को गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें जगाते हुए कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि यह आपसे सवाल पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे सवाल का जवाब दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले वर्षों से आपके साथ रहा हूं और मैंने देखा है कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वाकई सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद को देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सही सोने की स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में हिलता है या नहीं, बल्कि यह है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। असली कारण मन है। यह मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता है, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपना शरीर हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ गया हूं। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर एक मृत शरीर के समान हो जाता है। मन जैसा कुछ नहीं बचता। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? यह केवल हमारा मन है जो गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो आपका शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन आप अंदर से जागृत रहेंगे। अंदर से आप सब कुछ महसूस कर पाएंगे। सोने के बाद भी आपकी जागरूकता एक छोटे से जलते दीपक की तरह लगातार जगेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने धनी व्यक्ति से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी तरह से जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी तरह से जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। वह अपने आसपास के बारे में भी नहीं जानता, इसलिए वह अपने सपनों को भी नहीं चुन सकता। लेकिन जब कोई बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है, वैसे ही जैसे सुबह खुली आंखों से होता है। इसलिए एक बुद्ध व्यक्ति भी व्यक्ति की नींद में होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता।
जब एक आम आदमी सोने जाता है तो उसे नहीं पता होता कि वह कब सो जाता है, लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच उस छोटे से क्षण में जागृत रह सकते हैं जब हम नींद के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातों को नहीं समझता। कृपया मुझे सरल शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात जागने और आसानी से नींद न आने के मुख्य कारण हैं गहरी नींद में बाधा डालने वाली चीजें। वेट, बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि वे खाना भी खाते हैं बिस्तर पर ही। वे पढ़ाई करने के लिए बिस्तर पर बैठते हैं और अपने शयन कक्ष में ही ऐसे कई काम करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसे उसी स्थान पर अन्य चीजें करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर आज के समय की बात करें तो हम लेटते समय फोन पर भी चले जाते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम करते हैं, चाहे फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटने में ही बिताते हैं, जिसके कारण बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और यही एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हम घंटों तक नहीं सो पाते। 2. निश्चित नींद का समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात में ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसका दिमाग जानता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब गहरी नींद में जाना है। अच्छी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण एक निश्चित सोने का समय न होना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर बिस्तर पर जाने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाते हैं। इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास न तो सोने का कोई निश्चित समय होता है और न ही उठने का, और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और थोड़ा कम मात्रा में होना चाहिए, बल्कि उनका मुख्य भोजन रात में ही होता है। सप्ताहांत में वे देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर वे रात में फिल्म देखना शुरू करते हैं तो फिर चाहे कितनी भी रातें हों, वे फिल्म पूरी होने के बाद ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है, और फिर यही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैन और थका हुआ महसूस करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आप गहरी और सुखद नींद कैसे ले सकते हैं। 1. अपने शयन कक्ष को नींद के लिए तैयार करें। अपने शयन कक्ष को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। सोने से कम 1 घंटे पहले कमरे की रोशनी कम कर दें। आप मंद रोशनी वाली बत्तियां या मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके कमरे में कोई तेज रोशनी या चमक न हो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नीली रोशनी से बचें। सोने के लिए आरामदायक तापमान बनाए रखें। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सोने के लिए 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान आरामदायक लगता है। अपने बिस्तर को आरामदायक बनाएं। गद्दे और तकिए का चुनाव सही से करें। 2. सोने से पहले की आदतें। सोने से कम 1 घंटे पहले किसी भी उत्तेजक चीजों का सेवन न करें, जैसे कैफीन और शराब। सोने से पहले भारी भोजन करने से बचें। सोने से पहले आराम की गतिविधियां करें, जैसे हल्का व्यायाम, गुनगुना पानी से स्नान, किताब पढ़ना या शांत संगीत सुनना। सोने से पहले स्क्रीन का समय कम करें। 3. सुबह की दिनचर्या बनाएं। हर रोज एक निश्चित समय पर उठने की आदत डालें, चाहे आप सप्ताहांत में हों या छुट्टी पर। सुबह उठने के बाद कुछ देर धूप में जरूर बैठें। सुबह उठकर व्यायाम करना भी अच्छी नींद के लिए फायदेमंद होता है। 4. योगासन और ध्यान। सोने से पहले कुछ आसान योगासन और ध्यान करने से मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। 5.
आराम की स्थिति बनाएं। अगर आप रात में जागते हैं और वापस सो नहीं पा रहे हैं तो बिस्तर पर लेटे रहने की बजाय उठकर कोई शांत गतिविधि करें, जैसे कि किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना। जब थोड़ी नींद महसूस हो तो वापस बिस्तर पर चले जाएं। 6. डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप इन उपायों को अपनाने के बाद भी अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इन उपायों को अपनाकर आप गहरी और सुखद नींद पा सकते हैं और पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। तो ये थे गहरी और सुखद नींद पाने के कुछ आसान और कारगर उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी नींद न सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज से ही इन उपायों को अपनाएं और हर रात गहरी और सुखद नींद का लुत्फ उठाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सुखपूर्वक सोएं।